Assalamualaikum. Welcome back to my channel Study Fun. Without wasting time, let's get started. आज का हमारा टॉपिक है जो कि मशीन डिज़ाइन का टॉपिक है, वेल्डेड जॉइंट की बड़ी एग्ज़ाम। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई विल ट्राई कि मैं जितनी शॉर्ट वीडियो हो सके उसको बनाऊं। तो उसके लिए देखते हैं कि हम कहाँ तक पढ़ सकते हैं, मतलब फिलेट वेल्ड को कवर करेंगे या फिर बट वेल्ड को भी कवर कर लेंगे, वो डिपेंड करेगा वीडियो की लेंथ पे। तो आई विल ट्राई कि मैं इसको शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ। तो सबसे पहली जो टाइप है, मतलब जो बड़ी एग्ज़ाम है उसमें फिलेट वेल्ड आती है और उसके बाद आता है बट वेल्ड। तो अभी हम देखते हैं कि लैप जॉइंट या लैप वेल्ड क्या होता है। दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इनके सिरों को जोड़ना जो है वो क्या कहलाता है, लैप जॉइंट कहलाता है। तो यहाँ देखिए सिंपल, ये मैंने लैप जॉइंट की टाइप्स बनाई हुई हैं, सिंगल ट्रांसफ़र फिलेट वेल्ड या सिंगल ट्रांसफ़र स्लैप वेल्ड, और पैरेलल ट्रांसफ़र्स, या इसको आप कह सकते हो पैरेलल फिलेट वेल्ड जो है। ये जो राइट साइड पे ये पैरेलल फिलेट वेल्ड है और जो लेफ़्ट साइड पे है ये सिंगल ट्रांसफर फिलेट वेल्ड है। ये मज़ीद उसकी इकसाम है लैप जॉइंट की। तो लैप जॉइंट को हम फिलेट जॉइंट भी कह सकते हैं और इसको दूसरा नाम लैप जॉइंट भी है। तो ये इसकी एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको दिखाया है। नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके पास एक सवाल आ सकता है। पहले तो आएगा कि वेल्डिंग जॉइंट की बड़ी इकसाम क्या है, वो तो दो ही हैं। लेकिन अगर सिंपल ये पूछे कि वेल्डेड जॉइंट की इकसाम के नाम लिखें, जनरल वो पूछ रहा है, तो फिर आप लिखेंगे कि इसकी बट जॉइंट भी टाइप है, लैप जॉइंट भी है, कॉर्नर जॉइंट भी है, एज जॉइंट भी है और टी जॉइंट भी है। अब इसमें जो जैसे अब टी जॉइंट की अगर बात करें तो देख रहे हैं इसको, ये उल्टा टी बन रहा है, यानी कि जो अंग्रेज़ी का जो अल्फ़ाबेट है टी, उसको अगर आप इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो, तो ये उस शक्ल का बन रहा है टी टाइप का, इसलिए इसका नाम टी जॉइंट है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, एक प्लेट को दूसरी प्लेट के सेंटर में और अमूदन रखकर इसके किनारों को जो हम वेल्ड करते हैं, ये क्या कहलाता है, टी जॉइंट। अब दो प्लेटों को, अब ये जो है एज जॉइंट, अब ये क्या है, दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखा हमने और फिर उसके एजिस को जो है हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इस तरह कॉर्नर है, हमने क्या किया, प्लेटों को एक दूसरे के अमूदन रखकर उनके जो किनारे हैं उनको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो एज और कॉर्नर में भी एक फ़र्क होता है। कॉर्नर बेसिकली एक पॉइंट टाइप कह लो, और जो एज है वो एक लाइन बनती है, यानी कि दो फेस जहाँ जुड़ते हैं वो हमारे पास क्या बनाते हैं, हमारे पास एज बनाते हैं। और जो तीन हमारे पास एजिस होते हैं वो जहाँ मिलते हैं, तीन एजिस जहाँ एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर बोलते हैं। तो ये मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करूँ। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि जो एजिस हैं वो दो फेस जब आपस में कोइंसाइड करते हैं, मिलते हैं, जहाँ वो कता करते हैं जिस लाइन पे, उसको हम एजिस बोलते हैं। और जहाँ तीन एजिस आपस में एक पॉइंट में मिलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर बोलते हैं। अच्छा, अब फिलेट वेल्ड की एग्जाम भी हैं। यहाँ मैंने सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड लिखा है और डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड लिखा है, और तीसरी एक और भी है जो कि इधर मिस टाइप हुआ है, मतलब टाइप ही नहीं हुआ। तो वो है पैरेलल फिलेट वेल्ड। तो अब ये तीनों हम इसको देखेंगे डिटेल में कि सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड क्या होता है, और फिर हम डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड देखेंगे, और जो तीसरा है जो कि मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, पैरेलल फिलेट वेल्ड है। तो हमने जैसे पहले लैप जॉइंट पढ़ा या फिलेट वेल्ड पढ़ा, फिर उसकी अब एग्जाम पढ़ रहे हैं। तो पहला है सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इनके एक सिरे को, ये एक सिरे को जोड़ना जो है वो क्या कहलाता है, हमारे पास सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। तो ये देखिए, हमने दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखा, पहली प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट ये रही। अब उन दोनों को रख कर हमने क्या किया है, सिर्फ इसके एक किनारे को हमने क्या कर दिया है, या एक सिरे को इनको जोड़ दिया है। यानी ऊपर से हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, फ्रंट में फ्रंट व्यू देखें, तो ये हमारे पास नज़र आ रहा है कि ये एक साइड से वेल्ड किया हुआ है, इसलिए इसको सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड कहते हैं। डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड आसान है, नाम से ही ज़ाहिर है कि दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इनके आमने सामने वाले अतराफ़ी किनारों को, तो पहले तो हमने एक सिरा जोड़ा था, अब ये वाला सिरा उसके सामने वाला जो बेसिकली सिरा है, दोनों आमने सामने वाले जो सिरे हैं उनको हमने क्या करना है, उनको आमने सामने वाले जो सिरे हैं उनको या अतराफ़ी किनारों को हमने जोड़ देना है। तो आप देखें, इधर से भी वेल्ड हुआ हुआ है और इधर से भी वेल्ड हुआ हुआ है, दो साइड से वेल्ड हुआ हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल फिलेट वेल्ड, जो कि मैंने लिखी नहीं थी लेकिन ये भी होती है। दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इनके अतराफ़ी किनारों को जोड़ना। अब यहाँ आमने सामने वाले नहीं, हमने सिर्फ अतराफ़ी किनारों को जोड़ा है। मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स के मुतवाज़ी हमने क्या की है, ये वेल्ड जॉइंट
बनाया है, ये वेल्डिंग की है, ठीक है। तो वेल्ड जॉइंट जो है, जो हमारी ये रेड कलर का एरो है, ये क्या शो कर रहा है, इसको अगर मैं येलो कलर से दिखाऊं तो जो हमारे पास ये जो रेड कलर है, रेड कलर का एरो, ये हमारे पास लोड या फोर्स को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इस फोर्स के मुतवाज़ी जो हमारे पास ये वेल्ड हमने किया है दोनों तरफ, दोनों अतराफ़ी किनारों को, तो ये हमारे पास कौन सा वेल्ड है, पैरेलल फिलेट वेल्ड है या पैरेलल फिलेट जॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट जो है मैं ट्राई करूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम बट जॉइंट के बारे में सारा डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि ये भी एक हो सकता है कोई वीडियो लंबी बन जाए। तो अभी तक हम सिर्फ ट्रांसफर्स फिलेट वेल्ड और टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स फिलेट वेल्ड तक ही महदूद रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है हम बट जॉइंट से इसको स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन, खुदा हाफिज़, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल।